दादाजी, एक बात बताइए ना। ये जो ब्रिटिशर्स थे ये झांसी को क्यों कैप्चर करना चाहते थे? हाँ तो बेटा सुनो। ये बात है 1848 की, जिस टाइम पे इंडिया का कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था लॉर्ड डलहौजी। और उस समय पर लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस पॉलिसी का मतलब था कि अगर राजा की खुद की कोई संतान ना होगी तो उसका जो सारा राजपाट था वो अंग्रेजों के द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा। तो बेटा उस टाइम पे जो राजा थे झांसी के वो थे राजा गंगाधर राव, जिनकी 1848 में डेथ हो गई थी। तो बेटा ऐसा नहीं था कि राजा गंगाधर राव का और मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी का कोई बेटा नहीं था। उनका बेटा तो था, पर वो जन्म लेते ही 4 महीने बाद मर गया था। तो फिर बेटा ऐसा हुआ, उन्होंने अपने एक कजन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम था आनंद राव। राजा गंगाधर राव ने उसको रीनेम्ड करके वापस से दामोदर राव दे दिया था। और जैसा कि बेटा आपको सब पता होगा कि उस टाइम पे 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चला था, जिसकी लपटें झांसी तक भी फैली थी। तो बेटा जैसा आपको पता लगा कि राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की संतान तो मर चुकी थी, तो उनकी ये जो संतान थी अडॉप्टेड थी। और ये बात जब अंग्रेजों तक फैली तो अंग्रेजों को पता चला, तो उस समय अंग्रेजों ने सोचा कि झांसी पर भी अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़पने की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। तो जैसा मैंने बताया कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के सिंधिया से मदद मांगी, जो कि आरामखोर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का साथ दे बैठे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से भी मदद मांगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया झांसी की रानी की सहायता करने में। तो बेटा जनवरी 1858 को ब्रिटिशर्स ने कर्नल ह्यूग रोज को कैंपेन के लिए उतार दिया कि झांसी का एनेक्सेशन करने की जिम्मेदारी आपकी है। और 20 मार्च 1858 को तो ह्यूग रोज पूरा झांसी के गेट तक भी आ गया एनेक्सेशन करने के लिए। तो बेटा किताबें ये कहती हैं कि उस समय पर रानी लक्ष्मीबाई खूब जोर शोर से लड़ी। उनका जो गोड्डा था, जिसका नाम बादल था, उस पे बैठकर दोनों दांतों में रस्सी फंसा के दोनों हाथों से अंग्रेजों को जो काटती गई, सारे अंग्रेज डर के चुपके बैठे लगे। और जब जून 1858 में वॉर खत्म हो गई, तो जो कर्नल ह्यूग रोज था उसने लास्ट में एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो इतने सारे रेबल से लड़ रहे थे, इसमें से बस आज एक ही मर्द दिखा मुझे, जो थी झांसी की रानी। बेटा उस टाइम पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता भी लिख दी थी, जो कि इंडियन पोइट थी। ये दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में बहत्तरवाल पुरानी थी, बुंदेले और बेड़ों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, उबलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेटा अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो उनको डीपली पढ़िए, डीपली।